ये किस्सा वो नहीं जिसे तुम किस्सा रवा से सुनो, मेरे फसाने गम मेरी जुबा से सुनो। पूरा कंप्लीटली महल काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर दीवाने आम दीवाने ख़ास और कुछ इस तरीके से ही है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये महल कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। और यहाँ से मौजूद हूँ दिल्ली के महरौली इलाके में, और साथ ही साथ हम आपको लेकर जाने वाले हैं मुग़लों के आखिरी महल पर, ज़फ़र महल पर। जी हाँ दोस्तों, ये वो लास्ट महल है जहाँ से मुग़लों का शासन ख़त्म हुआ था और अंग्रेज़ों का राज भारत में शुरू हो गया था। मुझे मिल गए हैं भाई जो कि एक रिक्शा चालक हैं, वो मुझे छोड़ने वाले हैं। ये एक्चुअल में इनका रिक्शा जो है तो सवारी नहीं ली जाता है, सवारी नहीं ढोता है, ये इनका पर्सनल रिक्शा है। इनसे मेरी दोस्ती हो गई। ये मुझे लेकर जा रहे हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी दरगाह पर। ये मुझे रास्ते में छोड़ेंगे और साथ ही साथ हम वहाँ से आपको लेकर जाएंगे तो ज़फ़र महल पर लेकर हम आपको जाएंगे जहाँ पर मुग़लों का आखिरी महल माना जाता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए अब जल्दी ही हम चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। मौजूद हूँ ज़फ़र महल पे, और यकीन मानिए अगर इतिहास प्रेमी है तो इस किले की हिस्ट्री को सुनकर आपके आंखों में आंसू तक आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ज़फ़र महल का गेट है। दोस्तों यहाँ पर वक्त ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये मेरे साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, इन्हीं से मैंने कुछ मिन्नत करके, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरे लिए गेट खोला है। ये छोटा सा गेट है, यहाँ से मैं एंट्री करूँगा और अब मैं आपको ज़फ़र महल का खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूँ और इसके बाद में आपको इसकी हिस्ट्री सुनाने वाला हूँ। आप देख सकते हो ये इसका गेट है, काफ़ी पुराना और बड़ा गेट है। यकीन मानिए आज तक ये इतना खूबसूरत गेट है तो उस वक्त कितना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो महल है ना, ये मुग़लों का वो आखिरी महल है जिसके बाद मुग़ल कोई इमारत न बना सके। दोस्तों ये 7 दरवाजे थे और ये इस तरफ से आप देख सकते हो, इस तरफ से देख सकते हो। ये 1 दरवाज़ा, 2, 3 और ये 4th, 5 और 5th और इसके बाद 6th एंड 7th। तो 7 दरवाजे थे इसके। उसके बाद यहाँ से महल में यहाँ इस तरफ से प्रवेश किया जाता था। और जो कबर हमने आपको दिखाई उसमें से एक कबर अकबर जो दूसरा द्वितीय अकबर द्वितीय हुआ करता था, इस ओर से देख सकते हो आप ये 7 दरवाजे। अकबर जो दूसरा था वो अकबर के की कबर है। उसके अलावा मुग़ल के आखिरी वारिसों की कबर है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की कबर मौजूद नहीं है क्योंकि वो बर्मा के रंगून में मौजूद है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, यही वो महल है जिसे बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था। आप तो बहादुर शाह ज़फ़र को जानते ही होंगे जो मुग़लों के आखिरी बादशाह हैं। दोस्तों ये महल मुग़लों का आखिरी स्थान था। और साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई, तो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी ना दोस्तों, वो इसी महल से जो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र होते थे तो वो इसी महल में रहते थे। मैं आगे आपको और हिस्ट्री बताता हूँ, वक्त कम है हमारे पास। आप देख सकते हैं इसके ऊपर की ये ऊपर दूसरा फ्लोर है। हम ऊपर चलते हैं और बताते हैं, नज़ारा भी दिखाते हैं साथ ही साथ दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ का एक टॉम्ब का एरिया है और यहाँ पे एक टॉम्ब बना हुआ है। यहाँ आम दीवाने खास और एक महल की सारी सुविधाएं इस महल में मौजूद है। दोस्तों आप 1857 की लड़ाई के बारे में तो जानते ही होंगे। तो 1857 की लड़ाई में जो लीडरशिप का रोल था वो था बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का। तो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ों से लड़ाई में मुग़ल सेना कमज़ोर पड़ गई थी। तो मुग़ल सेना जब कमज़ोर पड़ी तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 1857 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ पर हिंदुस्तान के अंतर्गत 1857 की लड़ाई में लीडरशिप का रोल निभा रहे थे तो मुग़लों की साथ अंग्रेजों की लड़ाई हो रही थी। तो अंग्रेज लड़ रहे थे और सेना पर, मुग़ल सेना पर भारी पड़ रहे थे। तो जब वो भारी पड़ गए और जीतने ही वाले थे तो बादशाह बहादुर शाह ने ये ज़फ़र लिया कि कहीं ना कहीं मुग़ल बादशाह के जो वारिस थे उन्हें बचाना था। दोस्तों अंग्रेजों का यह रूल था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह, पुराने जमाने में जब वारिस मुग़लों के और बादशाहों के और सम्राट के वारिस जैसे खत्म हो जाते थे तो उसके बाद कोई भी दूसरा जो महान व्यक्ति होता था वो शासन संभालने लग जाता था। सिंपली बात ऐसी थी कि मुग़ल बादशाह अपने वारिसों को बचाना चाहते थे। अंग्रेज युद्ध में जब जीतने ही वाले थे 1857 की लड़ाई को, तभी दोस्तों मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र
अपने वारिसों को लेकर, अपने पोते को और बेटे को लेकर हुमायूं के मकबरे में छुप जाते हैं। तो जब वो वहां पर छुप जाते हैं तो जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो वहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में ढूंढ लेते हैं। तो जब वो वहां पर उन्हें ढूंढ लेते हैं तो फिर उसके बाद बादशाह बहादुर जफर को जब वो अंग्रेज, एक वो जो अंग्रेज था वो हिंदुस्तान में रह रहकर इतना होशियार हो गया था कि उर्दू तक जानने और पढ़ने और सीखने लग गया था, यानी कि उसे उर्दू आती थी। सो वो उर्दू में बादशाह बहादुर शाह जफर को जैसे ही देखता है तो 2 लाइनें शायरी में कहता है कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। तो दोस्तों जो बादशाह बहादुर शाह जफर थे वो एक महान शायर भी थे और एक महान सम्राट भी थे। सो वो जब वो गिरफ्तार हो चुके थे तब उस गवर्नर को जवाब में कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सो दोस्तों ये उनका रुतबा था, ये बादशाह बहादुर शाह जफर का रुतबा था। फिर उसके बाद दोस्तों बादशाह बहादुर शाह जफर को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि उनको खाना परोसा जाता है। सो ऐसा बताया जाता है कि खाना जब उनको परोसा जाता है नाश्ते में तो उनको उनके वारिसों का सर काटकर एक मखमली में कपड़े में ढककर उनके सामने खाने में पेश कर दिया जाता है। तो जब वो उठाते हैं अपने बेटों का और अपने वारिसों का सर देखते हैं खाने के लिए तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों आप महसूस कर सकते हो कि वो दर्द उनका क्या दर्द होगा। सो ये उनकी जो देश से थी तो मोहब्बत थी, हम वतन थे वो इन्होंने हमारे देश के लिए ऐसे अंग्रेजों से दर्द झेले हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन शख्स होगा जिन्होंने अंग्रेजों से अपने देश के खातिर, वतन के खातिर इतना दर्द झेला है। तो आप इस बात को समझ सकते हो। फिर दोस्तों उसके बाद जो है तो जो बादशाह बहादुर शाह जफर थे वो यही हमारे प्यारे हिंदुस्तान में उनकी एक वसीयत थी, क्योंकि हर राजा की, हर बादशाह की और हर एक महान व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है तो वो वसीयत कर जाते हैं कि मुझे यहाँ दफनाना, वहाँ दफनाना, मेरी रियासत का ये करना, वो करना, मेरी दौलत का ये करना। लेकिन जो बादशाह बहादुर शाह जफर की वसीयत और ख्वाहिश थी वो ये थी कि मुझे हिंदुस्तान में ही दफनाया जाए। लेकिन दोस्तों अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं, अंग्रेज उन्हें यहाँ से निकाल देते हैं और फिर उसके बाद उन्हें बर्मा के रंगून में दफनाया जाता है। सो एक शायर लिखता है कि उनके बारे में भी एक शायरी, कुछ शायरी लिखता है कि उन्हें ज़मीन भी नसीब ना हुई हिंदुस्तान में। सो दोस्तों अब हम आपको इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखाते हैं। ये जो महल है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये चौकोर चबूतरे का महल है। यहाँ पर कुछ जो लोहे की जो सलाखें हैं उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और भाई मिल गए थे यहाँ पर हमें। सो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि इस ओर नहीं जाना है क्योंकि ये इमारत काफी खंडर में तब्दील हो गई है। तो ये जफर महल का ये टॉम्ब देख सकते हो आप। तो ये जफर महल है दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये महल यहाँ पर आप देख सकते हो। इस महल की ऐसा इन्हें ख्याल रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आखिरी वसीयत है मुगलों की। तो ये आखिरी एक छतरी दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये गुंबदनुमा देख सकते हो दोस्तों आप। अभी यहाँ का सब विलुप्त होता जा रहा है और ये यहाँ का इमारत खंडर हो चुकी है, यहाँ से देख सकते हो। ये इस ओर एक इमारत है, यहाँ पर ये कब्रें हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग का हम यही ख़त्म करेंगे, इस वीडियो को। सो आपका इस महल के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस और अपना ख्याल रखें।